आईपीएल की एक रात। सोचिए, स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है और आमने सामने थी दो टीमें, एक जो टेबल पर राज कर रही थी और दूसरी जो इतिहास लिखने के इरादे से उतरी थी। ये कहानी है सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के उस मैच की जो सिर्फ एक मुकाबला नहीं बल्कि एक अमर दास्तान बन गया। एक ऐसी रात थी वो कि जो टीम टेबल पर सबसे ऊपर थी ना, वो भी कांप उठी थी। और इस कहानी के हीरो, अरे वो बड़े नाम नहीं थे जिनके पोस्टर हर दीवार पर होते हैं। हीरो तो वो थे जिनका नाम शायद उस रात से पहले किसी ने सुना तक नहीं था। तो हुआ यूं कि टॉस का सिक्का उछला और गिरा राजस्थान रॉयल्स के पक्ष में। कप्तान ने बिना एक पल सोचे पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। आंखों में एक अलग ही आत्मविश्वास था, एक यकीन कि भाई ये मैच तो हम ही कंट्रोल करेंगे। प्लान बड़ा सीधा और साफ था। हैदराबाद की बैटिंग को एक छोटे मोटे स्कोर पर रोक देंगे और फिर आराम से लक्ष्य का पीछा कर लेंगे। कागज पर यह प्लान एकदम परफेक्ट लग रहा था, लेकिन क्रिकेट वो कागज पर नहीं 22 गज की उस पट्टी पर खेला जाता है। और उस रात उस पट्टी पर तो किस्मत कुछ और ही लिखने वाली थी। मैच की पहली गेंद, गेंदबाज दौड़ा, गेंद हाथ से छूटी और सन्नाटा। एक पल में पूरा का पूरा स्टेडियम एकदम सुन्न पड़ गया। सनराइजर्स के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा पहली ही गेंद पर 0 पर आउट। इससे ज्यादा भयानक शुरुआत की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। अब क्रीज पर थे ईशान किशन और उनके साथ ट्रेविस हेड। टीम पर दबाव मतलब पहाड़ जैसा था और स्कोरबोर्ड पर एक बड़ा सा शून्य दिख रहा था। लेकिन यहीं से असली कहानी शुरू होनी थी। इन दोनों ने मिलकर जवाबी हमले की नींव रखी। ईशान किशन के दिमाग में ना शायद बस एक ही बात चल रही थी, ठीक है अब बस देखते जाओ। और फिर जो हुआ वो राजस्थान के गेंदबाज शायद ही कभी भूल पाएंगे। एक ऐसा पलटावार जिसने मैच का पूरा रुख ही पलट दिया। और फिर आया ईशान किशन का वो तूफान। सिर्फ 44 गेंदें और 91 रन। देखिए, ये सिर्फ आंकड़े नहीं थे, ये राजस्थान के हर गेंदबाज के गुरूर पर किया गया एक करारा हमला था। हर चौका, हर छक्का स्टेडियम में शोर नहीं मचा रहा था, बल्कि एक ऐलान कर रहा था कि आज रात खेल के नियम हम लिखेंगे। और कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ये तूफान सिर्फ ईशान किशन तक ही नहीं रुका। उनके जाने के बाद हेनरिक क्लासन और नीतीश कुमार रेड्डी ने तो जैसे उस आग में घी डाल दिया। आखिरी के ओवरों में ऐसी मार धाड़ मचाई कि स्कोरबोर्ड रॉकेट की स्पीड से भागने लगा। 216 रन। सनराइजर्स हैदराबाद ने स्कोरबोर्ड पर एक ऐसा पहाड़ खड़ा कर दिया था जिस पर चढ़ना किसी के लिए भी आसान नहीं होने वाला था। अब पूरा का पूरा प्रेशर दुनिया की सबसे मजबूत मानी जाने वाली बैटिंग लाइनअप पर था। तो अब बारी थी राजस्थान की। देखिए, 217 का टारगेट मुश्किल तो था पर नामुमकिन बिल्कुल नहीं। और राजस्थान के फैंस को अपनी टीम पर पूरा भरोसा था। उन्हें लगा एक और शानदार जीत मिलने वाली है। लेकिन इसके बाद जो हुआ ना, उसकी तो किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। क्रिकेट के इतिहास में ऐसा भूचाल शायद ही पहले कभी देखने को मिला हो। अब गेंद थमाई गई एक ऐसे खिलाड़ी को जिसका ये पहला आईपीएल मैच था। नाम प्रफुल्ल हिंगे। और उस लड़के ने अपने पहले ही ओवर में इतिहास लिख दिया। सोचिए, ओवर की दूसरी गेंद जायसवाल आउट, चौथी गेंद सूर्यवंशी आउट और ओवर की आखिरी गेंद जुरेल भी आउट। 1 ओवर 3 विकेट। ये गेंदबाजी नहीं थी, ये तो कहर था। तो पहला ओवर खत्म हुआ, स्कोर था 1 रन और 3 विकेट गिर चुके थे। जो टीम कुछ देर पहले तक अपराजय लग रही थी, वो अब अपने घुटनों पर आ चुकी थी। स्टेडियम में बैठा हर एक इंसान बस हैरान था। अब हर किसी के मन में बस एक ही सवाल था, भाई ये हैं कौन, ये गेंदबाज जिन्होंने आते ही तबाही मचा दी। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के असली हीरो से, उन दो चेहरों से जो गुमनामी के अंधेरे से निकलकर उस रात सितारों की तरह चमक उठे। प्रफुल्ल हिंगे और साकिब हुसैन दोनों का ही ये पहला आईपीएल मैच था। एक ने शुरुआत में ऐसा झटका दिया कि नींव ही हिल गई और दूसरे ने आकर बची खुची उम्मीदों को भी खत्म कर दिया। यकीन मानिए, ये आंकड़े किसी सपने से कम नहीं हैं। 2 डेब्यूटेंट्स और दोनों ने मिलकर राजस्थान की पूरी बल्लेबाजी को तहस नहस कर दिया। कुल 8 विकेट। ये कोई नॉर्मल परफॉर्मेंस नहीं था, ये एक ऐलान था कि क्रिकेट में नए सितारों ने दस्तक दे दी है। पर सुनिए, एक चैंपियन टीम इतनी आसानी से हार नहीं मानती। जब सारी उम्मीदें दम तोड़ रही थीं, तब भी राजस्थान की तरफ से एक आखिरी पलटवार की कोशिश हुई। एक आखिरी लड़ाई। डोनोवन फरेरा और रविंद्र जडेजा, इन दोनों ने मिलकर एक जवाबी हमला बोला।
दोनों ने 100 रनों की पार्टनरशिप कर डाली, जिसने हैदराबाद के कैंप में थोड़ी सी हल्की सी खलबली तो मचाई दी थी। एक पल के लिए, बस एक पल के लिए लगा क्या कोई चमत्कार होने वाला है। लेकिन उस रात की कहानी तो पहले ही लिखी जा चुकी थी। पहले फरेरा 69 रनों की एक शानदार पारी खेलकर आउट हुए और उनके जाते ही जडेजा की हिम्मत ने भी जवाब दे दिया और इसके साथ ही राजस्थान की आखिरी उम्मीद भी पवेलियन लौट चुकी थी। और इस तरह वो अविश्वसनीय मैच अपने अंजाम तक पहुंचा। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक पैगाम था, एक ऐसी कहानी जिसे आने वाले कई सालों तक सुनाया जाएगा। नतीजा आप देख सकते हैं, सनराइजर्स हैदराबाद ने टेबल टॉपर्स को 57 रनों के एक बड़े अंतर से हरा दिया। राजस्थान की पूरी टीम सिर्फ 159 रनों पर ऑल आउट हो गई। ये एक बहुत बड़ी, एक ऐतिहासिक जीत थी। और ये स्लाइड, ये उस रात की पूरी कहानी को एक तस्वीर में बयां कर रही है। सोचिए, राजस्थान के 10 में से 8 विकेट उन 2 खिलाड़ियों ने लिए जिनका वो पहला ही मैच था। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि वो रात उनकी थी और सिर्फ उनकी। तो आखिर में ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि क्रिकेट के मैदान पर बड़े बड़े नाम और रिकॉर्ड एक तरफ और एक मौका, एक जुनून एक तरफ, और जब किसी अनजान खिलाड़ी को वो एक मौका मिलता है ना, तो वो सिर्फ मैच नहीं जीतता, वो इतिहास के पन्नों पर अपना नाम हमेशा के लिए लिख जाता है।